स्टूडेंट, स्वागत करते हैं एक बार आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ हानि यानी घाटा और मुनाफा के बारे में। घाटा क्या होता है, मुनाफा क्या होता है, यानी लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है क्रय मूल्य। अंग्रेजी मीनिंग है इसका कॉस्ट प्राइस। इसको रिप्रेजेंट करेंगे सीपी से, मतलब डिनोट करेंगे। जहाँ पे आपको सीपी दिखाई दे, सी डॉट पी, वो समझ लेना कि क्रय मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इसलिए इसको एसपी से डिनोट करेंगे। लाभ जिसका अंग्रेजी मीनिंग होता है प्रॉफिट, उसको पी से डिनोट करेंगे। और हानि जिसका अंग्रेजी मीनिंग होता है लॉस, उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप एक दुकानदार हैं। और कहीं से आप सामान को ख़रीदते हैं, उसके बाद उस सामान को बेचते हैं एक मुनाफा के तौर पर। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी पेन को 3 रुपये में ख़रीद के लाए, ठीक है, और 5 रुपये में बेच दिया। तो भाई क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है कि हानि, मतलब घाटा हो रहा है कि मुनाफा। ऑब्वियसली बात है, मुनाफा ही हो रहा है। 3 में ख़रीद के लाए हैं तो 5 में बेचेंगे तो 2 रुपये का मुनाफा हो रहा है। अब जिस रेट पे हम ख़रीद के लाए हैं, हम किस पे ख़रीद के लाए हैं, 3 रुपये पर, तो वो कहलाता है क्रय मूल्य। और हम बेच कितने पे रहे हैं, 5 रुपये पर, वो कहलाता है विक्रय मूल्य। और हमें फ़ायदा कितने का हुआ, 2 रुपये का, वो होता है लाभ। वो होता है लाभ, क्या समझे। जितने पे हम खरीद के लाएंगे वो क्रय मूल्य, जितने पर हम बेचेंगे वो विक्रय मूल्य, और जितने का हमको फ़ायदा हो रहा है वो लाभ होता है। हानि क्या, जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी सामान को 5 रुपये में ख़रीद के लाया और उसको हमने 3 रुपये में बेच दिया। भाई होता है कभी कभी दुकानदार में, जैसे मान लेते हैं कोई सामान नहीं बिक रहा है, बहुत दिन हो गया, तो मजबूरी में उसको जितने में ख़रीद के लाते हैं उससे भी कम में बेचना पड़ता है, तो वहाँ उसका हानि होगा। जैसे मान लेते हैं कोई मटेरियल है, उसको हमने 5 रुपये में ख़रीद के लाया और बेच दिया 3 रुपये में, तो हमको हानि हो गया 2 रुपये का, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जितने पे हम खरीद के लाएंगे वो क्रय मूल्य होता है, जितने पर हम बेचेंगे वो विक्रय मूल्य होता है। और उसके बीच का भी देखिए फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। फार्मूला क्या है एक बार देख लेते हैं। फार्मूला देख लीजिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी जितने पे हमने बेचा है और जितने पे हमने खरीदा उनका अंतर। और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसी का उल्टा होता है हानि। देखिए यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था, यहाँ क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसी का उल्टा है, ठीक है। और लाभ परसेंट, देखिए लाभ परसेंट तभी निकलेगा जब आप लाभ निकाल लेंगे। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। और हानि परसेंट या प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। जैसे अभी हमें क्वेश्चन लगाने वाले हैं, क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो भाई आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 600 रुपये में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपये में बेच देता है। उसे कितने का हानि हुआ, उसे कितने का हानि हुआ, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति जो है वो कितने में ख़रीद रहा है, 600 में ख़रीद रहा है, तो जितने पे ख़रीदा जाता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 600 रुपये। क्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप देखें हैं तो इसका विक्रय मूल्य 500 रुपये है, मतलब ये 600 रुपये में ख़रीद रहा है और 500 रुपये में बेच दे रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कोई सामान आप 600 में ख़रीद रहे हैं और 2500 में बेच दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घाटा को ही हानि कहते हैं भोजपुरी में, घाटा मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। यानी वो खरीदा 600 में और बेच रहा है 500 में, उसको हो रहा है हानि। तो हानि निकाल लेते हैं। और हमसे हानि पूछा भी गया है तो हानि निकाल लेते हैं। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप फार्मूला यहाँ देख सकते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखिए 600 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है। तो 600 में से 500 घटा देंगे, 100 रुपये आएगा। क्या हानि, मतलब उसको 100 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे हानि पूछा भी गया है, अगर हानि प्रतिशत पूछता,
हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत हम निकाल सकते थे, देखिए लेकिन पूछा नहीं है, फिलहाल निकाल के बता दे रहे हैं। हानि प्रतिशत, यहाँ पे फार्मूला है हानि प्रतिशत का, हानि बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितना है, 100 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है, 600 है, और गुणे 100%। इससे हम 6, ये 00 से 00 काट देते हैं, और फिर 100 में हम 6 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, तो देखिए 6 का नम 6, इधर हो गया 40, और हाँ 16.66 ऐसे आएगा, ठीक है, इतना रुपये। तो ये होगा हमारा हानि, ठीक है, हानि प्रतिशत 44% है, तो प्रतिशत आप लिखेंगे ये 16.6%, ठीक है। इतने का हानि हो रहा है परसेंटेज में, अगर ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 500 रुपये में मोटरसाइकिल खरीद कर उसे 900 में बेच देता है, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ का परसेंट पूछा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, तो ख़रीदता जितने जाता है वो क्रय मूल्य होता है, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 500 रुपये, और विक्रय मूल्य बेचा कितने में जा रहा है, 900 में बेचा जा रहा है, ठीक है। 500 में ख़रीदा गया, 900 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है, तो लाभ निकाल लेते हैं। उसके बाद लाभ परसेंट निकाल देंगे। लाभ आप देख लीजिए, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो उसी का फार्मूले का यहाँ यूज़ करेंगे। तो विक्रय मूल्य है 900 और क्रय मूल्य है 500, घटाएंगे आएगा 400, यानी लाभ कितना आ गया, 400 रुपये का। लेकिन लाभ नहीं पूछा है, बल्कि क्या पूछा गया, लाभ परसेंट पूछा गया, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लाभ हमारा 400 का आ चुका है। अब हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100% होता है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ हमारा आया 400 बटे कितना क्रय मूल्य था 500 गुणे 100%, ठीक है। अब ये 00 से 00 कट जाएगा, 5 इसमें भाग दे देते हैं, तो 8 पंजे 40, 80, ठीक है, यानी 80% का उसे लाभ हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।